महोदय, आपने हमको बोलने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम इस खलीलाबाद की धरती को, संत कबीर नगर की धरती को मैं प्रणाम करता हूं और हम सबके बीच आए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद गौड़ साहब का मैं हृदय के अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। यहाँ बस्ती जनपद से चल के आए, अंबेडकर नगर जनपद से आए, गोरखपुर जनपद से चल के आए, खलीलाबाद के तमाम नेतागण व और आसपास के जिले के तमाम नेतागण, अखिल भारतीय गौड़ महासभा उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों का, सभी वरिष्ठ जनों का, बड़े भाइयों का, मंच पे आसीन गोरख जी का, तमाम सभी लोगों का, सबका नाम मुझे पता है, हनुमान जी का सबका नाम पता है, लेकिन मुझे लगता है समय उसमें जाने से अच्छा है कि सबको एक साथ प्रणाम करते हुए, क्योंकि सभी के बीच सबसे ज्यादा छोटा मैं ही हूँ। सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। पहले तो धन्यवाद कि जहां किसी तिनके का सहारा नहीं है, जहां किसी भी व्यक्ति के लिए संघर्ष करने की बात नहीं है, वहां मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिन्होंने बैठक करके समाज को एकजुट करने का काम किया। ये कहा जाता है कि नहीं, कुछ करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए और समाज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी अंबेडकर नगर के बड़े भाई बोल रहे थे और उनके पहले एक वक्ता बोल रहे थे, सर बोल रहे थे कि चिन्हित करना पड़ेगा। किसी ने कहा कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सपोला कह सकता हूं, जहरीला नाक कह सकता हूं, जो लोग स्वयं चाहते कि समाज में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए, कि उनका धंधा, उनका व्यापार, उनका चौकी कैसे चलेगा। कुछ लोग रोकना चाहते हैं, और ये कौन लोग रोकना चाहते हैं समाज को, कौन लोग पीछे करना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र का मतलब केवल नौकरी नहीं हो सकती, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हिस्सेदारी भी हो सकती है। लेकिन हमें बार बार एक बिंदुओं पे लाकर एकत्रित होंगे। कौन ऐसे लोग हैं, समाज के कौन ऐसे लोग हैं जो समाज को एकजुट करना नहीं चाहते हैं। हम लोग तैयार हैं जी। मैं बताऊं, केवल गोरखपुर नहीं, कल मैं था कुशीनगर में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पूर्व विधायक रामकोला पुनवासी देहाती जी का इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक आया। वो लखनऊ में अपोलो में एडमिट थे। तो मैं कल कुशीनगर था और कुशीनगर से फिर मैं चला गया चंपारण, सटे चंपारण था, मैं बिहार भी चला गया, चुनाव है बिहार में, घूमने चला गया क्योंकि गया हुआ था। लेकिन जब माहौल देखता हूं कि समाज में यह बात आती केवल एक मुद्दे पे कि प्रमाण पत्र हो, आदरणीय भीष्म पितामह जी और कन्हैया भैया ध्यान दीजिएगा, इस जिले के लिए विशेष आपसे एक अभी आपको एक बात भी बताऊंगा मैं, कि जब समाज में एकजुटता की बात आती है, एक संगठन 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कल कोई बताओगा 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं गलत हूं कि सही हूं मैं नहीं जानता, अब आप लोग जानिए। एक संगठन के 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष, चारों भुना में है, ना आप MP बन पाए, ना MLA बन पाए, ना कैबिनेट मिनिस्टर बन पाए। केवल एक होमगार्ड मिनिस्ट्री को छोड़ के कभी गौड़ समाज पास कोई मिनिस्ट्री नहीं आई, एक भी DM नहीं अपने पास, एक DSP नहीं अपने पास, एक देवरिया के कोई है या तो कोई और होगा, ASP है कानपुर में, महेंद्र प्रसाद गौड़ जी के सुपुत्र हैं। हम इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? कई वर्षों से यही समस्या चली आ रही है। अगर एकजुट होना तो एकजुट क्यों नहीं हुआ जा रहा है? एक झंडे के नीचे मां दुर्गावती के नाम को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए संविधान और आरक्षण को लेकर, आखिर आप और हम ये लड़ते लड़ते आपस में टांग खींचते कैसे चलेगा? गोरखपुर की बात हो या पूरे पूर्वांचल की बात, जहां गौंड पाया जाता है, कोई कह रहा था कि धुरिया, गौंड, कहार सब एक, आप मानिए इसको तय करना पड़ेगा। और जो कैडर नहीं दिया, जिन लोगों ने समाज को भ्रमित करने का काम किया या भ्रमित बार बार बनाए रखा, तो आखिर दोष किसका है? हम उन नेताओं को लेकर कंधों पे केवल ढोए कि समाज का ये हुआ बनेगा, समाज का नेतृत्व करेगा, केवल नेतृत्व करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है। हल्ला न करिए भाई, एक चाय वाले भाई चाय दे रहे हैं। जब तक नेतृत्वकर्ताओं में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता है। कुछ लोग भ्रमित होकर आए और कहे कि खलीलाबाद में प्रमाण पत्र बनेगा। कन्हैया जी सुनिए, बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी मीटिंग हुई, लेकिन खलीलाबाद की धरती को प्रमाण पत्र नहीं मिला, और वही कार्यक्रम कुशीनगर में होता तो 20 प्रमाण पत्र मंच से बांटा जाता है। आखिर क्यों बांटा जाता है? आखिर हमारे समाज के साथ ये छल क्यों?
जिले जिले में क्यों बांटने के काम होता है? क्यों हमको अंतर किया गया? क्यों हमको विभेदीकरण किया गया? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम बटे रहेंगे, आप बड़ा कि मैं बड़ा कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, जब जिलों में बटेंगे, जिलों से ब्लॉकों में बटेंगे, तहसीलों में बटेंगे, तो ये समाज का भी विकास नहीं कर सकता है, ये समाज का भी तरक्की नहीं कर सकता है। हमें उंगलियों को इकट्ठा करके मुट्ठी बनाने की आवश्यकता है। मुट्ठी, अगर हम मुट्ठी बनाने में सफल नहीं हो पाए तो ये समाज ऐसे ही रगड़ता रह जाएगा। आप देखो, आपके पास तो बहुत सारा था, आप तो राजा महाराजा थे, आप तो तमाम राजघराने छोड़ के आए, लेकिन जो मछली मारने वाले लोग हैं, महुआ का दारू पीने वाले लोग हैं नदी के किनारे, आज उनकी स्थिति क्या है? और निषाद समाज की स्थिति आप देखो, आप तय करो कि सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेला चमारों ने, आज उनकी स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा प्रताड़ना किसने किसने नहीं झेला? हम लोगों को तो मिलता था, खाने को मिलता था, पेट भरने को मिलता था। तो पेट भरने के चक्कर में हमने अपने बच्चों के गले को दबा दिया और हमारी नस्लों को मिटाया जा रहा है। आप मानो चाहे ना मानो, हमारी नस्लों पे हमला है। आप कुछ लोग अगर कुंडली मार के इस समाज के ऊपर बैठे हैं, इस समाज को बर्बाद करना चाहते कुंडली मार के, तो उन नागों के फन को कुचलने का काम ये समाज को करना चाहिए, इस मीटिंग में होना चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज अलग करे। और माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग आपके हाथों को मजबूत करने आए हैं, हम इसलिए नहीं आए कि भाषण देके चले जाएंगे। आप आदेश करेंगे और आपके हाथों को मजबूत किया जाएगा। आप नेतृत्व करिए, हम आप लोग साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो लाठी खाने की या गोली खाने की, तो ये हम लोग करने के लिए तैयार हैं। नौजवानों को जोड़ने की बात नहीं होती है। आप संख्या देख लीजिए कितने नौजवान आए, उन नौजवानों तमाम नेता निकल रहे हैं। आप नेतृत्व नहीं निकालेंगे तो क्या निषाद नेता बनाएगा, यादव नेता बनाएगा, ब्राह्मण बनाएगा, पंडित बनाएगा, ठाकुर बनाएगा? अगर समाज नेता नहीं बनाएगा तो नेता कौन बनाएगा? ये सवाल भी आप लोगों के बीच में छोड़ के जाता हूं। अगर समाज के लोग नहीं बढ़ाएंगे तो बढ़ाएगा कौन? आप बताइए। अपना भाई प्रधान नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? हम लोगों को कौन बढ़ाएगा? समाज के लोगों को। अगर अपने लोग बात नहीं करेंगे तो कौन हम लोगों को आगे लाएगा? कौन लड़ना सिखाएगा? कौन आगे बढ़ना सिखाएगा? हम लोग विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले, मुर्गी से जैसे अंडा निकलता नहीं है, पोस्टर लगवा देते हैं यादव समाज के बच्चे, टूटा फूटा लिख के लगाना चल जाते हैं। सफेद शर्ट काटन का हो चाहे ना हो, बढ़िया लेलन का हो चाहे ना हो, लेकिन पहन के विश्वविद्यालय में घूमने का काम करते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, उनका यादव चाचा और चाचा मौसा तमाम लोग, दोस्त यार नात रिश्तेदार उसको पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अपने वहां कहाँ है? क्या है उत्साह बढ़ाने को लेकर? समाज को एकजुट करिए, और संख्या कहीं कम नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व लखनऊ में बड़े रूप में हो, बड़े आंदोलन के रूप में हो, और मैं तो यह कहूंगा कि चलते सदन में विधानसभा के बड़े स्तर पे घेराव करते हुए हो कि इस सरकार को, और मैं ये भी कह सकता हूं इस खुले मंच से कि देखिए, किसी सरकार ने हमारे समाज का हित नहीं चाहा है, चाहे कोई पार्टी की सरकार रही हो। सारे राजनीतिक दलों ने हमें ठगने का काम किया है, लेकिन जब ये समाज उनको ठगेगा, अगर आप मजबूत बन जाएंगे तो आप जिता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपने साथ छोड़ा उस दिन वो एमपी एमएलए हार जरूर सकते हैं। आप जिताने में नहीं, हराने में काम कर सकते हैं। ये तय करिए अध्यक्ष जी, और आपके हाथों को हम लोग मजबूत करके मैं इन्हीं सब बातों के साथ जय सेवा, जय जोहार, सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आपने